वबरकातुहू। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और इस महीने में मर्द हजरात तो जुलूस निकालते हैं, महफिल मिलादुन नबी में शामिल भी हो जाते हैं, हुजूर की आमद की खुशियां मनाते हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो देखा, एक वीडियो में एक मुहतरमा जश्न ईद मिलादुन नबी में नात पढ़ रही हैं और उसके नात पढ़ने का अंदाज़, नारा लगाने का अंदाज़ जब मैंने देखा तो मेरी निगाहों से जब ये वीडियो गुजरी तो मैं बहुत ताज्जुब हुआ कि यार ऐसा तरीक़ा तो मर्द के लिए भी जायज़ नहीं है, तो फिर औरतों के लिए ऐसा तरीका कहां से जायज हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि औरतें हुजूर की आमद की खुशियां कैसे मनाएं। पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद खुद दिल से सोचें कि क्या औरतें इस तरह मिलाद मना सकती हैं। तो आप सीने में हाथ रखकर बताएं, क्या यह तरीका दुरुस्त है? हुजूर की मिलाद हम मनाएं, हमारी माँ बहनें भी मनाएं, लेकिन शरीयत के दायरे में रह कर मनाएं। ऐसा न हो कि मिलाद के नाम पर हम प्रोग्राम करें और हुजूर नाराज हो जाएं। तो हमारी माँ बहनें हुजूर की मिलाद मनाएं तो कैसे मनाएं? हमने इस तरह की वीडियो को जब देखा तो पता चला कि हमारी माँ बहनें मिलाद का प्रोग्राम करती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियाँ करती हैं। पहली गलती तो यही है कि इस तरह औरतों का सरेआम नात पढ़ना बिल्कुल जायज़ नहीं है, उस पर भी म्यूजिक के साथ, और जो हरकतें ये कर रही हैं ये बिल्कुल नाजायज़ व गुनाह है। दूसरी बड़ी गलती ये करते हैं जिस तरफ हमारा जहन बिल्कुल नहीं जाता है। देखें, हम प्रोग्राम करें, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, इसकी खुशी मनाएं, मिलाद हम मनाएंगे, लेकिन मिलाद का मतलब क्या होता है? मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है मिलादुन नबी, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का मतलब ये हुआ कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वाक़यात को पढ़ेंगे। हुजूर की पैदाइश कैसे हुई, हुजूर की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, और पैदाइश इससे पहले क्या क्या वाक़यात पेश आए, पैदाइश के बाद क्या क्या अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए, हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो जब हम इन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत पड़ेगी जो एक बेहतरीन आलिम हो। अगर औरतें मना रही हैं तो औरतों के लिए कोई आलिमा औरत हो, और अगर मर्द हजरात मना रहे हैं तो कोई बेहतरीन आलिम हो, क्योंकि हुजूर की सीरत को जानना सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, मर्द हजरात के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारी माँ बहनों के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए वो भी एक कोई मोतबर आलिमा औरत को तलाश करके, जो बेहतरीन आलिमा हो, उनसे हुजूर की सीरत को सुना करे। इसलिए जब भी हमारी माँ बहनें मिलाद का प्रोग्राम करें तो आप जिस खातून से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वाक़यात को सुनना चाहती हैं तो आप इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि वो बयान करने वाली या तो आलिमा हो, या तो हाफिज़ा हो, या ऐसी खातून हो जिसको हदीसों का इल्म हो, जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पता हो, जिसको हुजूर की ज़िंदगी के बारे में मालूम हो। और जब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाए तो उस वक्त यही बातें बयान की जाए कि हमारे आका दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो हज़रत आमिना के साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का हुजूर की पैदाइश से पहले ही इंतकाल हो गया था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी कैसी थी, आपकी मदनी ज़िंदगी कैसी थी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दीन को फैलाने के लिए कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तीसरी बात कि एक तरफ हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशियां मनाएं, लेकिन साथ में नमाज की पाबंदी ज़रूर करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा देखने को मिलता है कि हम मिलाद मनाए जा रहे हैं, हमारी नमाज छूटती चली जा रही है, मिलाद मना रहे हैं, नमाज का पता ही नहीं है। जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिस नबी के आमद की खुशियां मना रहे हैं उसी नबी का फरमाने आली शान है कि आखिरत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज में कामयाब हो गए तो बाकी सारे अमाल में हम कामयाब हो जाएंगे। तो तीसरे नंबर पर हम जब मिलाद मनाएंगे तो हम जब रसूल की खुशियां मनाएंगे, लेकिन साथ में हम नमाज
کی پابندی بھی ضرور کریں گے، ہم کبھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، اس بات کو ہمیں ضرور خیال رکھنا ہے۔ چوتھی بات، ہماری ماں بہنیں اگر محفلیں سجا کر کسی عالمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن رہی ہیں تو اسے تعلیم دی جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہے، حضور کھانا کیسے کھاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کتنی رکھتے تھے۔ جب ان سب باتوں کو سنیں گے تو ہمارے دلوں میں حضور کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ حضور کی محبت کب کام آئے گی؟ حضور کی محبت اس وقت کام آئے گی جب ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے گی، جب ہم حضور کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس وقت یہ محبت کام آئے گی۔ اور آخری کام، یہ سب سے بڑا اہم کام ہے، جب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھیں اور جب یہ مجلس ختم ہو جائے، جب محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے تو اس وقت ہم 100 مرتبہ، کم سے کم 100 مرتبہ حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ۔ ہماری ماں بہنیں بھی اگر محفل سجائی ہیں تو وہ بھی اخیر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر درود شریف پڑھنے کے بعد ان درود شریف کا نذرانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ تو یہ ہے اصل محفل میلاد کا طریقہ، اور خاص کر ربیع الاول کے مہینے میں ہماری ماں بہنوں کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشی منانے کے لیے سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ وہ محفل میلاد النبی سجائیں، حضور کی باتوں کو سنیں، حضور کا تذکرہ کریں، اور پھر حضور پر درود پاک پڑھ کر نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ عورتوں کے میلاد کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے۔ آپ نے جو ویڈیو اوپر دیکھا، ایسے طریقے سے، ایسی محفلوں سے بالکل ہماری ماں بہنیں دور رہیں، کیونکہ اس طریقے سے میلاد منانا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ درود پاک پڑھیں، حضور کا تذکرہ سنیں، حضور کی باتوں کو سنیں، حضور کی آمد کی باتوں کو سن کر ان سے محبت اور بڑھائیں تاکہ حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا ہمارا دل کرے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔